स्वागत है आपका एनबीटी लाइफ में। मेरा नाम है शराज और मैं आपके लिए कर रहा हूं, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, यामाहा MT15 वर्जन 2 का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट। और अभी मैंने बाइक घर से निकाली है और अभी ही ट्रिप F चालू हो गया है। तो 0.0 और ये वाला बार जो है ये ब्लिंक कर रहा है। तो मैं ट्रिप B को जो है वो, अब देखिए ये ओडो है, 1014 किलोमीटर बाइक चली है। और ट्रिप वन को इनफैक्ट मैं अब कर देता हूँ ज़ीरो। ये ज़ीरो कर दिया। अब इसमें 1 लीटर पेट्रोल भराएंगे और मैं इसको अभी ट्रिप F पे ही कर देता हूँ। अभी अपने आप ही आ जाएगा जब ओडो पे करके चलते हैं। हाँ, ट्रिप F। अरे ये मेरा फ़ोन मराठी क्यों बोल रहा है, एक सेकेंड। टच स्क्रीन का यही दिक्कत है, ढंग से अगर लॉक ना हो। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स अभी मैं अपनी कॉलोनी में हूँ, तो पेट्रोल यहाँ से 2 किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप। तो मैं अभी क्या करूँगा, पेट्रोल भराने के बाद जो मैं इसको चलाऊँगा वो मैं चलाऊँगा, कोशिश करूँगा कि 7000 RPM से ऊपर रखूँ, 100 पे चलाऊँगा। अब आप पूछेंगे क्यों, तो देखिए बेसिकली 7300 RPM, 7300 7400 RPM पे VVA जो है वो किक इन होता है। तो VVA क्या है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। तो बेसिकली 7000 से पहले छोटी प्रोफाइल वाली कैम जो है वो काम करती है, और 7300 7400 पे जो बड़ी प्रोफाइल वाली कैम है, यानी कि ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी के अंदर जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। तो यामाहा ने ये VVA टेक्नोलॉजीज़ के अंदर दी है। अब मैं चाहूँ तो बहुत ही बढ़िया वाला आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर है, अगर मैं 7000 के नीचे रखता हूँ, और अब आपको पता है छठे गियर में 7000 RPM का मतलब है 88 90 88 90 88 तक VVA किक इन नहीं करता है। तो वो फ्यूल एफिशिएंसी आपको बहुत बेहतरीन निकल कर आएगी, पर वो आपको रियल वर्ल्ड में बहुत कम मिलेगी। भाई रियल, जब आप ये MT15 ले रहे हैं, आप स्प्लेंडर नहीं ले रहे हैं ना, तो आप इसको थोड़ा सा, जहाँ पर आपको स्पीड लिमिट अलाउ करेगी, रोड अलाउ करेगी, थोड़ा सा भगाएंगे भी तो 7000 RPM के ऊपर आप जाएंगे। तो अब आप कहेंगे ऐसे तो यार हम 130 भी जाएंगे, पर दोनों ही बातें हैं। आप 130 भी दिन भर नहीं, 130 पे आप नहीं चला सकते ना। अभी मैं 50-52 पे चल रहा हूँ, ठीक है। और आप वैसे तो आप दिन भर 80 के नीचे नीचे चला सकते हैं, पर ओवरऑल आप भगाएंगे भी, आप ट्रैफिक जैम में भी फंसेंगे। और अभी 100 पे मैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे चलाऊंगा ऑलमोस्ट, मतलब उसमें मेरे को क्लच और ब्रेक का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। तो VVA भी किक इन होगा। तो आपको एक, जैसे मान लीजिए इसने 45 या 50 का दिया, तो आप समझ जाएंगे इतनी एवरेज तो मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए, पेट्रोल पंप सामने है, फटाफट भरवाते हैं। एक लीटर भरवाएंगे और उसको चलाएंगे। इनफैक्ट मैं एक्सप्रेसवे नहीं जाऊंगा, मैं रुपए का बोला है बच्चा, भैया स्लो स्पीड में डालिएगा नहीं तो छलक आएगा। हाँ हाँ हाँ, डालिए डालिए। तो पेटीएम करा है तो उसमें 1 रुपए का फ़ायदा हो गया, अब 98 रुपीज़ का डल रहा है। यस, अंबानी बन गया आज मैं। ठीक है, 1.01, बेहतर बेहतर, ठीक है। अब ये
ओए होए, इतना सारा पेट्रोल तो नहीं भरवाया मैंने जो ये 3 बार दिखा रहा है। अब ये भी देखिएगा कि ये एफ ट्रिप कितनी देर में गायब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक्सप्रेसवे पे नहीं जाते हैं, बिरयानी खाने जाते हैं। तो करीब 23-24 किलोमीटर दूर वो होटल है। बेसिकली सूरजपुर के आगे हल्द्वानी पड़ता है। तो 24-25 किलोमीटर मान लो, 25 आना 25 जाना। तो वापसी में ये ब्लिंक करना चाहिए और ये आपका एफ ट्रिप आ जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इसमें क्या होगा, आपको एक रियल वर्ल्ड मिलेगा। भाई रियल वर्ल्ड में आप 50-60 पे भी चलेंगे, 80 पे भी चलेंगे, 100 पे भी चलेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इन 50 किलोमीटर में हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ओडो कितना है। एक 1017 और लो फ्यूल आने के बाद कितना चली है। ट्रिप 1 3.3 किलोमीटर। तो जैसे ही रिज़र्व लगेगा, लो फ्यूल वो एफ ट्रिप लगेगा, तो हम ट्रिप 1 देखेंगे कि इतने किलोमीटर चली है। सो फाइनली रिज़र्व लग गया है 0.2, मतलब ठीक है। इसको हम, ये एफ चालू हुआ और मैंने बाइक रोक ली। अब देखते हैं ट्रिप 1 कितना है। 1091 ओडोमीटर रीडिंग है। और आपने नोटिस करा होगा 1017 पे मैंने आपको बताया था 3 किलोमीटर गाड़ी चढ़ चुकी थी, यानी कि 1014। यार ये तो बहुत ही अच्छी एवरेज दे दी इसने। 76.9 76.9 77 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज। अच्छा, एक चीज़ मैं छोटा सा कन्फेशन यहाँ ये करना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैं 7000 के ऊपर रहने की कोशिश करूँगा पहले, कि जब मैं एक्सप्रेसवे जाऊँगा। और उसके बाद जब मैंने इनफैक्ट पेट्रोल पंप पे जा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था यार खाली खाली रोड पे नहीं चलाऊँगा, मैं ट्रैफिक में चलाऊँगा और बिरयानी लेने जाना है मुझे। तो क्या नाम था उसका, सूरजपुर के आगे हल्द्वानी जाऊँगा और आना जाना 50 किलोमीटर हो जाएगा पर। और उसके अंदर 7000 आरपीएम के ऊपर भी बाइक चली जाएगी। पर ईमानदारी वाली बात यह है कि उस रोड पे मुझे 80 से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट मैं ये लगा लीजिए कि 88 तक ले गया और उसके बाद एक कॉन्शियस एफर्ट मारा कि यहाँ पर 80 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खामखा 88, 90 और 90 के ऊपर क्यों ले जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला जो रन है ये 7000 के नीचे कर लेते हैं। तो 7000 आरपीएम के मैंने नीचे रखी है और 77 का एवरेज दे दिया इसने यार। मतलब अगर मैं इसको बिल्कुल पॉइंट वैसे भी करूं, अरे क्या था यार मेरा कैलकुलेटर, तो 1 पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे करूं 76.9 डिवाइडेड बाय 1.01, 76 पॉइंट। तो हम 77 नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे क्योंकि हमने इतना पेट्रोल डलाया था, 1.01 डलवाया था। तो 76.1, 76 का एवरेज यार, कोई स्प्लेंडर क्यों लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो और कोई भी आपके सवाल हो आप मुझसे पूछिएगा। सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिएगा और बहुत जल्द मुलाकात होती है एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।